श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को पड़ रही है अश्विन महीने की विजयदशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह दशमी तिथि है जो कि नवरात्रि महीने में शनिवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 काला तिल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो विजयदशमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस विजयदशमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 11 काला तिल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 11 काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 11 काला तिल वाला उपाय को इस शनिवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 11 काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार दशमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दशमी तिथि है, और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 11 काला तिल वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो
तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन 11 काला तिल वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। तिल का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस तिल के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों तिल का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। तिल का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों तिल में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। तिल में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप तिल के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि तिल न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि तिल सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। तिल चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। तिल के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। तिल रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। तिल के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। तिल का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहला उपाय कर्ज मुक्ति का उपाय। बहुत ज्यादा कर्ज है, जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति बन गई है। कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो कर्ज की जो समस्या है वह खत्म हो ही नहीं रही है। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय आप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। यानी कि कर्ज की जो समस्या है उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखो किस प्रकार से ना समझना, एक स्टील का पात्र लेना। ठीक है, स्टील के पात्र के आधा चम्मच आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध यानी कि बिना शक्कर वाला दूध। ठीक है, अब आपको इसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके साथ में आपको लेना है काले तिल। 11 काले तिल के दाने आपको लेना है। ठीक है, अब ये काले तिल के दाने भी आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको आपके घर के आसपास जो भी शम का वृक्ष हो या आपके घर में शम का वृक्ष हो, इस शनिवार की दवी तिथि पर आपको वहां पर जाना है और कच्चे दूध और ये जो काले तिल है यह आपको अर्पित करना है। शमी के वृक्ष की जड़ में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं।
कर्ज की परेशानी जो है वह दूर होती है। जीवन में आपको विजयता प्राप्त होती है। हर संकट से आपको विजयता प्राप्त होती है। संकट सारे दूर होते हैं। जिस प्रकार पांडवों के संकट दूर करे थे, जिस प्रकार भगवान राम ने शमी के वृक्ष की पूजा करी थी, उसी प्रकार मैं आज शमी के वृक्ष की पूजा कर रहा हूं। ऐसा मन में भाव होना चाहिए और जीवन में जो भी संकट है उसका स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि यह संकट मेरा दूर हो जाए। उसके बाद यह आपको अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोनों मंत्र का 11 से 1 बार जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किया जा सकता है। सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो करना क्या है, शहद और शम के पत्ते लेना है। ठीक है, शम का पत्ता आप कितने भी ले सकते हैं। देखो ये उपाय आप शनिवार के दशमी तिथि पर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा विशेष होती है। शमी के पत्ते लेना है, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। विजयादशमी पर आप 9711 जो भी इच्छा है, जितने शमी के पत्ते मिल जाएं आप ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना विषम संख्या में ही लेना। ठीक है, सम संख्या में मत लेना। शमी के पत्ते जैसे आप लोगे, उसके बाद जैसे सपोज आपने 7 शमी के पत्ते लिए, ठीक है, शमी के पत्ते के साथ में आपको लेना है शहद, ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के विजयदशमी के दिन, शनिवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो घर से धन संबंधित परेशानी दूर होने वाली है, आपका भाग्य का उदय होने वाला है। जीवन में आपकी जो किस्मत है वह चमकने लगेगी। विजयदशमी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, तांबे के पात्र का जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए। ठीक है, जैसे आपने अर्पित कर दिया, अब आप क्या करोगे, जो शमी के पत्ते हैं उनको क्या करना है, आपको शहद के अंदर डबोक है। जैसे ही शहद के अंदर आप डालोगे और वह शमी के जो पत्ते हैं वह आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक एक शम का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित करते जाओगे। 7 शम के पत्ते हैं तो 7 एक एक करते हुए आप अर्पित करते जाओगे, अर्पित करते जाओगे ना, तो वैसे ही जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएगी। जीवन में आपको जो सफलता है वह मिलती जाएगी। ऐसा स्मरण करना कि मेरे जीवन की सारी परेशान जो है वो दूर हो रही है। शमी के पत्ता अगर शहद चढ़ा करके आप अर्पित करते हो भगवान शिव को, वह भी दशमी दधि वो भी विजयादशमी के दिन, तो आपके जीवन में आ रहे संकट बाधाएं जो हैं वह दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करना है आपको, शमी के पत्तों से, शहद से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यह हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो क्या करना है, दीपक वाला यह उपाय है सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्यों में सिद्ध प्राप्त करने के लिए। कोई कार्य आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो विजयादशमी के दिन यह कार्य करना बहुत अचूक उपाय है। उसके बाद आप जो प्रयास करना हो वो आप करिए, आपको निश्चित तौर पर विजयता प्राप्त होगी। देखो करना क्या है, एक दीपक तैयार करना। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हो, माटी का दीपक भी आप ले सकते हो। लंबी बाती का आपको दीपक लेना है, ठीक है, उसके अंदर घी डालना है या आप तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, साथ में आपको लेना है काले तिल। शमी के पेड़ के वहां पर जाओगे, शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जाना है शमिक वृक्ष की वहां पर जड़ में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और जीवन में जो भी अड़चन आ रही है वह दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद आज के दिन आप शम के पेड़ को छू सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो शम के पेड़ को छू नहीं सकते। अगर सूर्यास्त के पहले अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप शमी के पेड़ को छू करके आपकी मनोकामना आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप कर रहे हो ना, तो वहीं पर आप शम के पेड़ को हाथ जोड़ करके अपनी जो भी आपकी कामना है वह आपको बोल करके वो आपको बोल देनी है। आप जब बोलोगे तो श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, आप कर सकते हैं।
अब यहां पर देखिए, यदि आपके घर के आसपास शमकान तैयार करेंगे, लेकिन इस दीपक को आपको आपके घर में अगर राम दरबार की फोटो है को ये दीपक लगाना है। श्री रामचंद्राय नमः का जाप करते हुए। अगर शम का वृक्ष नहीं है तो ठीक है, आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं सफलता से जुड़े हुए, वो सब दूर हो जाएंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के सारे संकटों को आपको दूर करना है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।